देश नए वर्ष का जश्न मना रहा है, वहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठने को मजबूर हैं। जियो जारी करो, संशोधन का जियो जारी करो, मूल अभिलेख से चयन करो, मेरिट में नियुक्ति दो। मजबूर हैं क्योंकि सरकार जो उनकी त्रुटि हो गई थी, एक मानवीय त्रुटि हो गई थी, उसको वे ठीक नहीं करने दे रही है और इनको नियुक्ति जो पत्र है वो प्रदान नहीं कर रही है। मेरिट में नियुक्ति दो, मूल अभिलेख से चयन करो, मूल अभिलेख से चयन करो। आज मौसम जो है बहुत ही ठंडा है और किसी भी वक्त यहाँ बारिश हो सकती है। इस खुले मौसम में यहाँ तमाम जो लेडीज़ हैं, जिनके बच्चे भी हैं, ऐसे तमाम लोग भूख हड़ताल करने में मौजूद हैं। इन्होंने 1 जनवरी से अपना दैनिक उपवास शुरू कर दिया है। 1 जनवरी के दिन ही हम लोग यहाँ पे आए थे और हमने इनसे बात की थी और इन्होंने एक उम्मीद जताई थी कि शायद 1 जनवरी की आज तक कोई जियो आ जाएगा और इन्हें इनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। और क्या कारण है कि अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या आपको यहाँ दिक्कत हो रही है और आप यहाँ क्यों डटे हुए हैं पिछले साल से अब तक? सर हम लोग ने जब आवेदन फॉर्म भरा था तो हम लोगों के आवेदन फॉर्म में कोई मानवीय त्रुटि हो गई थी, जिसमें इन्होंने आधे लोगों को तो कंसीडर कर लिया था, लेकिन जिन्होंने गलती से थोड़ा ज्यादा भर दिया था तो उनको इन्होंने बोला था कि इनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाए। लेकिन सर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे मूल दस्तावेज की भी कोई वैल्यू है। अगर हमारे मूल दस्तावेजों की वजह से हम अगर प्रदेश के मेरिट पे आ रहे हैं तो हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। हम लोग इनसे 7 तारीख से लगातार यहाँ पे इसी ग्राउंड पे बैठ के और हम लोग हाथ जोड़ के इनसे निवेदन कर रहे हैं, कोई हम लोग उग्र वो भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोले सर गलती हुई, हम लोग ने अपराध नहीं किया है, हमारी गलती को क्षमा करते हुए हम भी आपके बच्चे हैं। और 1 तारीख से हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम लोग के पास सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। हमारे एक भैया थे तो उनके पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा शिक्षक बने और वो यहाँ पे आए भी, लेकिन उनको पता चला कि शाम को उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। वो रोते रोते यहीं चले गए कि अधिकारियों ने हमारी बात नहीं मानी और हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। हमारी एक बहन क्षमा शुक्ला वो भूख हड़ताल पे थी और कल उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसको भर्ती करना पड़ा और 2-3 लोग उसके साथ पे हैं। इसलिए सर हम लोग इन लोग से यही कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम लोग आपके अगेंस्ट नहीं है, हम लोग केवल हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे कि हमारी जो गलती उन्हें क्षमा कर दें और हमारे मूल अभिलेख देख के हमारा चयन सुनिश्चित करें। तो आप लोगों ने आज से दैनिक उपवास चालू कर दिया था? दैनिक तारीख से हम लोग दैनिक उपवास चालू कर दिया है। तो ये दैनिक उपवास क्या है, थोड़ा सा मैं सर ये है कि हम लोग 10 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, 10 बजे से शाम 5 बजे तक ना हम लोग पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। यही है सर हम लोग का दैनिक उपवास, जब तक रहेगा जब तक हम लोग का जियो नहीं आ जाएगा सर। तो मैम आपके साथी ने बताया कि आप लोगों ने दैनिक उपवास रखा हुआ है, इस वक्त ठंड बहुत है और काफी सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग दैनिक उपवास रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ के लिए और नुकसानदायक नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग बीमार भी हो चुके हैं और बीमार कुछ लोग अस्पताल में भी अभी भर्ती हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं जिनको तेज ठंड के कारण बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया था सर, जिसके बाद प्रॉब्लम तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन सरकार ये चीज़ें ये समझ ही नहीं रही है कि इतने दिन से हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, उन्हें भी हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए कि आखिर हम बच्चे हैं, आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ, आखिर हम अपनी मांग रखें तो कहाँ पे रखें। जो भी है सर, आखिर में हार मान के हम लोगों ने फैसला किया है कि 1 तारीख से हम अन्न जल जो भी है त्याग करके हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे, क्योंकि सर इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? और मेरा नाम कुमुद श्री है, मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे लखनऊ में आप लोग, जैसे पिछली बार भी हमने पूछा था कि चलिए खैर मेल लोग तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, आप कहाँ पे रह रही हैं, कैसे यहाँ पे मैनेज कर रही हैं आप? सर अभी तो एक मेरे सहपाठी थे, उनके साथ एक रूम लेके हम लोग रह रहे थे, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी जैसे तैसे करके हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, मैनेज करते हैं, पैसे भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। आपने क्या गलती कर दी थी मैनुअली जो आपकी मिस्टेक? सर मेरा प्राप्तांक ज़्यादा हो गया था, जिससे कुछ नंबर का डिफरेंट आ रहा था, लेकिन सर मैं अपने ज़िले की मेरिट में टॉप पे हूँ। अच्छा। लेकिन सर इसके बाद भी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की।
तो सर हम चाहते हैं कि बस हमारी चीज़ों को जल्द से जल्द कंसीडर किया जाए और जल्द से जल्द हमारे लिए कोई जियो शासनादेश जारी किया जाए। जी जी। तो ये बताइए भैया, अब तक इन्होंने आपकी जो फीमेल्स थी इन्होंने बोला कि हम इनकी ये मांग है, तो आप ये मांग लेकर शासन प्रशासन गए होंगे, तो आपने किनसे बात की, उन्होंने अब तक क्या बताया? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सबने बताया आपको को हम कई बार मिलने गए उनसे, पर हर बार वो कहते हैं डाटा मंगा रहे हैं। पहले तो उनका ये था कि हम डाटा मंगा रहे हैं, आप लोगों का वेट कीजिए। डाटा मिलने के बाद वो कह रहे हैं कि आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को 4-5 लाख लड़के थे, सब लोग थे, तो उनको फॉर्म भरने के लिए हमें 7 से 8 दिन दिए गए। ठीक है, उस उतने टाइम में ही सबने 7-8 दिन में फॉर्म भर लिए 50 से 5 लाख लोगों ने। पर जब 700-800 लोग रह गए हैं और 1 महीना हो गया, मैं जैसे बताया कि आज 29 दिन हो गए हमको, तब तक इन 29 दिनों में हमारे 800 लोगों का काम नहीं हो पाया। बल्कि नहीं, आपका कहने का मतलब है फॉर्म भरने के लिए 7 दिन दिए, लेकिन अभी हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाना चाहिए था, वो इनको 1 महीने टाल रहे हैं। जी बिल्कुल, 29 दिन हो गए फॉर्म भरने के लिए, 1 हफ्ता, और उनके संशोधन फॉर्म भरने में बल्कि 5 लाख लोग थे और संशोधन के लिए सिर्फ 700 लोग हैं, उसमें इन्होंने 29 दिन ले लिए। अब बताइए हम उपवास ना करें तो क्या करें, पैसे हमारे पास रहे नहीं। जाते उनसे मिलने तो कहते आगे चल रहा है 2-3, उनको कहना आसान है 2-3 दिन और, पर हमारे लिए 1-1 दिन रुकना बहुत मुश्किल है। पैसे खत्म हो चुके, उपवास ना करें तो क्या करें बताइए। मतलब आपका कहने का मतलब है ये उपवास जो है एक तरह से मजबूरी भी है आप लोग की करना, क्योंकि खाने के पैसे नहीं रह गए हैं। मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी है। हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें जल्दी हमारा जो भी है प्रोसेस खत्म कीजिए, ताकि हम भी अपने घर जाएं। इतनी ठंडी के मौसम में खुद लोग नहीं निकलना चाहते हैं। हम देखिए ग्राउंड में बैठे हुए हैं, हवा लगती है चारों तरफ से, बारिश भी होने वाली है, अब हम कहाँ जाए बताइए। सर हम लोग तो अपने मानवीय त्रुटि के शासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द निस्तारण करें जो भी विसंगतियां हुई हैं। इन विसंगतियों के चलते हुए कुछ लोगों के जैसे जिला परिवर्तित भी हो रहे हैं, जो लिस्ट निकली है उसके मुताबिक कि मतलब जिला परिवर्तित भी हो रहे हैं। अब शासन जो भी हो प्रदेश की मेरिट में है, अगर वो चाहे तो जो हमें आवंटित जिला है उसे भी दे और हम वहाँ भी करने को मतलब आपका मतलब है कि चाहे जिला बदल दें लेकिन हम लोग को नियुक्ति दे दें। हाँ, नियुक्ति, मूल अभिलेख देख के हमको नियुक्ति दे दे। बस ये शासन से यही है कि बस जल्द से जल्द इन सभी विसंगतियों का निस्तारण कर जल्द से जल्द हम लोगों के पक्ष में कोई सकारात्मक शासनादेश दे दे, क्योंकि अब हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने वैसे भी नहीं खाते थे, तो नया साल हम लोग इसको दैनिक उपवास नाम देके बस ये तसल्ली रहेगी कि हाँ हम लोग दैनिक उपवास पे हैं। अब उतना तो रह नहीं गया हम लोगों के पास, दिन दिन काटना दिन प्रतिदिन हम लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो इसलिए यही है कि मतलब हम लोग इसको दैनिक उपवास की संज्ञा देके खुद को भी सांत्वना देके और बस आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे हैं, तो आपका जो घर परिवार है वहाँ कैसे मैनेज हो पा रहा है? क्योंकि आपके जो माँ बाप रहे होंगे या और जो घर के छोटे भाई बहन है वो कैसे मैनेज हो पा रहा है यहाँ पे? कैसे मैनेज हो पा रहा है सर, हम इन्हीं साथी अभ्यर्थियों के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। घर पे भी बहुत दिक्कत आ रही होगी। हाँ सर, पिताजी तो 10 साल पहले ही मतलब उनका साया हमारे सर से जा चुका है। माता जी हैं और एक मतलब चाचा जी हैं, वो भी दिव्यांग हैं, और मैं घर की बड़ी औलाद हूँ, तो अपने दायित्व को समझते हुए कि मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मतलब इसको इन लोगों के मतलब जो भाग्य का निर्धारण हम लोगों का करना है, इन्हीं के कलम से होनी है, और हम सारे योग्यताओं का मापदंड पूरा करते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पूरा नहीं किया, बस इसी अपेक्षा के साथ आए हैं कि मतलब हम लोगों की ये सुनवाई कर ले, मूल दस्तावेज देख के हमारी